भड़काता है, शर्म नहीं आती है। दुर्योधन कहने लगा का एन मत्रोप जुहाव जिह्यम दास्या सुतम यद बलि नहीं में पुष्टा, हमारी खाके तू पुष्ट हो रहा है और हमसे ईर्षा रखता है। इतनी बात कही, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। तो विदुर जी को कोई बुरा नहीं लगा। विदुर जी ने वो धनुष को वहीं पर रखा राज्य द्वार पर, और भगवान की इच्छा मान के हस्तिनापुर को छोड़ के आगे चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये विदुर नहीं जा रहे, ये विदुर के रूप में हस्तिनापुर के जो भक्त हैं, हस्तिनापुर के जो प्राणी हैं, हस्तिनापुर के जो मानव हैं, उन सबका पुण्य विदुर के साथ चलने लगा। सन्निर्गता कौरव पुण्य लवधो, कौरवों का जो पुण्य था, जब दुर्योधन ने एक संत रूप में विदुर का अपमान किया तो पूरे कौरवों का वो पुण्य नष्ट हो गया, मानो विदुर के साथ साथ जाने लगा। इस कथा से हमको यही सीखना है, हमारे परिवार में कभी किसी का अनादर ना हो जाए, किसी संत का, किसी गुरु का यदि परिवार में कभी अनादर होता है, कोई रुष्ट होके परिवार से जाता है कोई महापुरुष, तो निश्चित ही हमारे जीवन का पूरे परिवार का पुण्य लेके चला जाता है। इसलिए कभी कोई दर पर आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ जरूर दो, और कोई भगवान के भजन करने वाला कोई महापुरुष आ जाए तो उसको तो वास्तव में सेवा भी करो, प्रसन्न भी रखो। यदि उसको खुश कर लिया तो आपके जीवन के सारे पाप भाग जाते हैं, और यदि आपने उसको दुखी कर दिया तो आपके पुण्य सब भाग जाते हैं। यही बात तो भागवत में लिखी और यही रामायण में गोस्वामी जी ने कही है कि अस कहे चला विभीषण जब ही, अस कहे चला विभीषण जब ही, आयु ही ने भय तब सब ही, आयु ही ने भय तब सब ही। अस कहे चला विभीषण जब ही, जब रावण ने विभीषण का अपमान किया और चल दिए राम जी की ओर विभीषण, तो पूरी लंका के वासी आयुहीन हो गए, पुण्य समाप्त हो गया। इसलिए कभी भी कोई संत का अपमान ना हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे विदुर जी 11 तीर्थों का सेवन किया मुख्य रूप से, और वृंदावन के यमुना किनारे आए तो उद्धव जी से मिलन हुआ है। उद्धव